हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज थोड़ा बात करेंगे, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस वीडियो पर एक कमेंट आई थी। जो इंडिया में जॉब प्रोवाइड करने वाले एजेंट हैं वो किस तरीके से इंडिया के अंदर लूट मचाए हुए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जॉब दिलाने के नाम पर। तो मैं अभी लास्ट टाइम इंडिया भी गया था, तो इंडिया जब गया था ना, तो लौटते समय मुझे एयरपोर्ट पे बहुत सारे अपने इंडियंस मिले। तो ऐसे ही उनमें से कुछ लोगों के साथ मेरी बातचीत होने लगी। तो मैंने पूछा, भाई मैं तो दुबई जा रहा हूँ, आप किधर जा रहे हो? तो वो भी दुबई जा रहे थे। मैंने फिर पूछा, थोड़ा उनसे डिटेल मांगी कि आप क्या करने जा रहे हो, क्योंकि मुझे उनको देख के ही ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पहली बार जो है दुबई जा रहे हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप दुबई क्या करने जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम दुबई जो है जॉब के लिए जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आप किस जॉब के लिए दुबई में जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम हेल्पर की जॉब के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हेल्पर की जॉब के लिए आप जा रहे हो? तो मैंने फिर थोड़ा डिटेल मांगी उनसे कि मैं देखना चाहता था कि उनका जो वीज़ा है वो सही है या नहीं है, या किसके थ्रू जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना, ऐसे कई वाक़ये हो चुके हैं जिसमें इंडिया के अंदर जो जॉब सर्च करने के लिए गरीब परिवारों से बच्चे होते हैं ना, उनको अगर दुबई जाने का या गल्फ़ की दूसरी कंट्रीज़ में जाने का शौक़ होता है, काम करने का शौक़ होता है, तो वो लोग किसी भी कंडीशंस पे जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं काम करने के लिए। और इंडिया में रहने वाले एजेंट जो है इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने जब उससे पूछा कि अच्छा आप जा रहे हो, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए आपसे, लेकिन एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप मुझे बताओ, अच्छा आपकी सैलरी कितनी बताइए। तो उसने मुझे बताया कि उसकी सैलरी जो है 1100 दिरहम बताई गई है। 1100 दिरहम सैलरी, और कंपनी की तरफ से उसको जो है रेजिडेंस का एकोमोडेशन जो प्रोवाइड होता है वो मिलेगा, यानी रहने की जगह मिलेगी, और फूड उसका अपना खुद का होगा। और भी बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो आपके पर्सनली होते हैं। कंपनी सिर्फ आपको जो है वीज़ा प्रोवाइड करा देती है, इसके साथ साथ एकोमोडेशन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि 1100 दिरहम तुमको सैलरी बताई गई है, तो 1100 दिरहम सैलरी में आप कैसे तैयार हो गए दुबई जाने के लिए? मैंने उससे खुद पूछा कि आप ये बताओ कि आप किस कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ पर जाना चाहते हो। अगर आप 1100 दिरहम की सैलरी पर जा रहे हो, ठीक है, एकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन 1100 दिरहम सैलरी में भी आप 1100 दिरहम बचा नहीं सकते हो, क्योंकि 1100 दिरहम सैलरी होने पर आपके यहाँ कुछ पर्सनल खर्चे भी होते हैं, खाने का, फूड का ही खर्चा। एक्चुअली क्या होता है, एजेंट जब आपसे बात करता है ना, तो आपके माइंड को वो ऐसा कन्विंस करता है ना कि आपको हर हालत में ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि इंडिया से बेहतर कंडीशन आपकी जो है दुबई में होगी। आप अर्न भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, लाइफ स्टाइल भी आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। दुबई में भी लाइफ स्टाइल डिपेंड करती है आपकी इनकम के ऊपर, आपकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर। ऐसा नहीं कि यहाँ जितने लोग आए वो सभी इंडिया से ज़्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। बहुत ही ख़राब कंडीशन है। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनकी जॉब में सैलरीज़ इतनी कम है कि वो यहाँ आकर पछता रहे हैं, और वो ऐसा फंस गए हैं कि वो यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो उन भाई साहब से मैंने जब पूछा कि आप 1100 दिरहम में जा रहे हो, तो मैंने पूछा आपके एजेंट ने कितना बताया कि आपका कितना खर्चा हो जाएगा? तो उसने मुझे बताया कि एजेंट ने बताया कि 150 दिरहम में सब तुम्हारा वहाँ का खर्चा जितना भी है वो हो जाएगा, खाना पीना और बाकी जो भी खर्चे होते हो। मैंने कहा, भाई मैं 15 साल से दुबई के अंदर रह रहा हूँ, तो मुझे तो इन सब चीज़ों का आइडिया है। आप लो से लो खर्च में भी, लाइफ स्टाइल में भी अगर वहाँ रहोगे ना दुबई के अंदर, एक हेल्पर की तरह, एक लेबर की तरह, चलो एकोमोडेशन आपको कंपनी ने दे दिया, आप ख़राब से ख़राब कंडीशन में भी वहाँ रहोगे ना, तो भी कम से कम 400 दिरहम महीने तो आपका खर्च हो जाएगा। वो भी उस कंडीशन पे जब सच में आप एक लेबर वाली ही लाइफ स्टाइल जियोगे। एक ऐसा लेबर वाली लाइफ स्टाइल जहाँ एक रूम में बहुत सारे लोग आपके साथ रह रहे होंगे। साफ़ सफाई का तो मत पूछो, मैं मतलब कैमरे पे आपके सामने सब चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ, आप खुद ही समझ जाओ। फूड आप क्या खाओगे? फूड अगर थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके आप अपने फूड में कटौती करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है, दुबई में भी है। दुबई एक बहुत रॉयल सिटी है, तो यहाँ पर ना महंगाई यहाँ पर भी है। आप कितनी भी कटौती कर करके अगर खाने में भी बचाओगे पैसे थोड़े बहुत, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की भी कमी हो जाती है, और बाद में आप यहाँ से बीमार होकर के इंडिया जाते हैं। या फिर अगर इलाज कराने के लिए यहाँ पर आपने इलाज कराया तो बहुत सारा पैसा लग जाता है। जितने दिन आप बीमार रहोगे उसका नुकसान अलग से होता है। तो आप लंबे समय तक तो फूड में कटौती भी नहीं कर सकते। आपको अच्छा खाना तो खाना पड़ेगा, क्योंकि सारा दिन जब आप मेहनत करोगे तो शाम को कम से कम अच्छा खाना तो आपको मिलना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर कम से कम भी चाहोगे ना तो भी 400 दिरहम खर्चा हो जाएगा, क्योंकि फूड का खर्चा होता है।
फूड का खर्चा होता है, लॉन्ड्री का खर्चा होता है, हेयर कट करवाने जाओगे कि नहीं जाओगे, कि वो लेडीज़ की तरह बाल तो नहीं रखोगे ना, उसका भी खर्चा होता है यहाँ पे। यहाँ पर कोई चीज़ फ्री नहीं है, कोई भी चीज़। यहाँ मिट्टी भी नहीं मिलती, पता है आपको? मिट्टी भी खरीदने जाओ तो वो भी हम लोग अपने घर में जो गमले रखते हैं ना, उसमें जो मिट्टी डालते हैं वो भी पैसों से ख़रीद के लाते हैं। तो यहाँ फ्री में मिट्टी भी नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सब मिला करके अगर आप कम से कम करोगे तो 400-500 दिरहम आपका यहाँ खर्चा हो जाएगा। तो फिर आपके पास बचा कितना? 500-600 दिरहम ही बचा ना। थोड़ा बहुत और मान लो, सारी कसमसस करके 600, 700, 800 भी बचा लेते हो तो इंडिया के 16-17 हज़ार रुपये होते हैं। अभी मैं जब अपने इंडिया में घर बनवा रहा था तो मैं वहाँ लेबर का पेमेंट डेली 700 रुपये के हिसाब से करता था। तो 20-21-22 हज़ार रुपये तो लेबर जो है वहाँ पे कमा रहा है इंडिया के अंदर। वो भी वही काम कर रहा है जो काम आप यहाँ आके करोगे। मैं उस ब्लू कॉलर जॉब की बात कर रहा हूँ जिसमें आपके पास कोई स्किल नहीं है। लेबर, हेल्पर, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है। इंडिया में भी 20 हज़ार तक वो आराम से कमा लेते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाओगे तो इससे भी ज़्यादा पेमेंट मिलता है। आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, ऐसे सिटी में जब जाओगे ना तो वहाँ भी आपको जो है इससे ज़्यादा पेमेंट मिलता है। तो इंडिया में रह के अगर आप सुबह अपने घर से निकलते हो और शाम को अपने घर पहुँचते हो, बच्चों के साथ रहते हो, अपनी फैमिली के साथ रहते हो और वहाँ 20 हज़ार कमा रहे हो, तो वो दुबई के इन पैसों से बहुत अच्छे हैं। तो वो बात उनको समझ में आई, ये बात उनको समझ में आ गई कि एजेंट ने जो है उनका ब्रेन वॉश किया। ये ब्रेन वॉशिंग ही होती है। बाहर का कोई भी आदमी कितना भी आपको समझाएगा ना, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन एजेंट जब आपको ये चीज़ समझाता है ना कि दुबई जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो वो बस उस समय आपको ऐसा ही फील होता है कि अब बस कैसे भी करके दुबई जाना है। और उस बंदे से मैंने पूछा कि आपने पैसे कहाँ से अरेंज किए, क्योंकि देखने में ही लग रहा था कि हाँ ये बंदा गरीब फैमिली का है। किसी जाहिर सी बात है, हेल्पर में है या लेबर में अगर कहीं काम करने जा रहा है तो कोई बहुत रिच फैमिली से तो नहीं होगा वो। तो उसने बताया कि उसने अपना खेत गिरवी रखा हुआ है। ज़मीन जो उसके पास थी, खेती किसानी जिसमें वो लोग करते हैं उसमें से कुछ ज़मीन जो है गिरवी रख के उसमें से पैसा ले करके वो दुबई आ रहा है। तो मुझे यार ये जान के मतलब बहुत दुख हुआ कि आप लोग जब भी इंडिया से दुबई आने की सोचते हो तो कुछ भी आगे पीछे नहीं देखते हो, बस एक धुन सवार रहती है कि दुबई जाना है, चाहे उसके पीछे कितना भी नुकसान हो जाए। और एजेंट कैसे भी करके यहाँ तक आपको भेजना चाहता है, क्योंकि एजेंट को आपकी तरफ से भी अच्छा पैसा मिलता है और जिस कंपनी में वो भेज रहा है वहाँ से भी पैसा मिलता है, वहाँ से भी कमीशन मिलता है उसको। आपको पता है कि जब भी कोई लेबर यहाँ बुलाया जाता है तो यहाँ की कंपनीज एजेंट्स को पैसे देती हैं कि हमको कैसे भी करके लेबर या हेल्पर का प्रबंध करा के दो। ये एजेंट्स के पीछे पीछे भागते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि सैलरीज जो है कम होती हैं। लेकिन यहाँ की कंपनी वीज़ा आपको फ्री में प्रोवाइड कराती है, आपको मेडिकल देती है, एकोमोडेशन देती है, आपके फ़्लाइट के आने जाने का खर्चा देती है, सारी सुविधाएं दे रही है। तो आप किसी एजेंट के थ्रू क्यों आ रहे हो? आप डायरेक्ट कंपनी से क्यों नहीं कांटेक्ट करते हो? यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिन पे जाके आपको सिर्फ सीवी डालना है। किसी भी फ़ोटोकॉपी कराने वाले, जीरोक्स कराने वाले बंदे के पास जाके वहाँ से अपना सीवी बनवा लो और ऑनलाइन आप जॉब्स देखा करो और दुबई में अप्लाई करो, आपको बहुत जल्दी रिस्पांस मिलेगा। तो ये एजेंट को 1.5 लाख रुपए दे देकर लोग यहाँ आ रहे हैं, उसमें कितना बड़ा नुकसान है। अब उस बंदे ने जो 1.5 लाख रुपए एजेंट को दिए हैं, आप खुद सोचो कि 1100 सैलरी में 400 खर्चा हो जाएगा और जो बचेगा उसका 24 से आप मल्टीपल करो तो इंडियन करेंसी में जो अमाउंट उसका बचता है उसमें उस पैसे को कवर करने में ही कितना टाइम लग जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो पैसा उसने वहाँ खेती से उठाया है ब्याज पे ही लिया होगा, उसका इंटरेस्ट अलग से पे करना है। तो आपको कहीं से भी फ़ायदा लग रहा है दुबई में आने का। और आप ये भी मत सोचो कि दुबई में अगर आप 1100 दिरहम की सैलरी पे आए हो तो 2 साल बाद आपको यहाँ 1100 से सीधे 3000 या 4000 मिलने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। 1100 से हेल्पर ही रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा काम करोगे तो 50 दिरहम 100 दिरहम बढ़ जाएगा आपका, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या तो आपके पास कोई टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि एजेंट्स लोगों ने इंडिया के अंदर जॉब के नाम पे फ्रॉड बहुत धांधली की हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये अनाउंस किया गया था कि एक जॉब पे अगर कोई भी एजेंट जॉब प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में तो 30,000 रुपये इंडियन रुपये से ज़्यादा वो नहीं ले सकता किसी भी पर्सन से। लेकिन ये सब धांधलेबाजी चल रही है। 1.5 लाख दे करके आप लोग यहाँ पर लेबर की जॉब करने आ रहे हैं। उससे अच्छा थोड़ी सी मेहनत करके CV बना के ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको घर बैठे जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कंपनी से ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, आपको कंपनी खुद वीज़ा भेजकर टिकट भेजकर बुला लेगी।
तो मेरा इस वीडियो को बनाने का बस मकसद यही था कि नेक्स्ट टाइम आप जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आपसे आग्रह है कि इन एजेंट्स को मोटी मोटी रकम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मुझे ईमेल करें, मेरा ईमेल एड्रेस आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा। अपनी सीवी भेजें, मेरे से जो मदद हो सकेगी मैं आपके लिए करूँगा। लेकिन ये एजेंट्स को 1.5 लाख रुपए दे करके लेबर की प्रोफाइल पे यहाँ जॉब करने के लिए प्लीज़ मत आइए, आप बहुत नुकसान में जाएंगे। पता है यहाँ कंपनी का 2 साल का वीज़ा होता है, 2 साल से पहले कंपनी आपको छोड़ती भी नहीं यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि कंपनी ने आपके ऊपर वीज़ा पे पैसे खर्च किए होते हैं। अब कंपनी तो ये चाहती है कि आपको काम अच्छा लगे या नहीं लगे, आपको 2 साल यहाँ काम करना ही करना है। 2 साल छोटा पीरियड नहीं होता है। अगर आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, हार्ड वर्क है और आपकी सेविंग कुछ भी नहीं हो रही है, तो 2 साल बहुत लॉन्ग टर्म लगेगा आपको, ये कि बहुत लंबा समय कैसे गुजारूँ उसको। और फिर बाद में आप कंपनी को परेशान करो या कंपनी आपको परेशान करे तो उसमें सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम याद रखें, किसी भी एजेंट्स को आप जॉब के नाम पे पैसे नहीं दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और दुबई में जॉब पाने से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।